नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटहल बिरयानी। यह है तो एक शाकाहारी व्यंजन, लेकिन इसे बनाने की सारी विधि और स्वाद बिल्कुल मांसाहार जैसा होता है। सबसे पहले हम बराबर टुकड़ों में कटे हुए कटहल को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम एक छोटे पतीले में कटहल लेते हैं। उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा कप दही और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। इसे हम अच्छे से मिला के आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। अब हम घर में ही उपलब्ध चावल लेते हैं और उसे 3 बार अच्छे से धोकर भिगोकर रख देते हैं। उसके बाद एक कुकर में आधा कप तेल लेते हैं। उसमें हम बारीक कटी हुई प्याज के स्लाइसेस को सुनहरा होने तक तल लेते हैं। प्याज को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो कोने कोने से ये चिपक जाएगी और जल जाएगी। अब हम देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से सुनहरी हो चुकी है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल देते हैं। अब बारी है चावल की। उसके लिए हम एक पतीले में चावल से 3 गुना पानी डालकर गर्म होने के लिए रख देते हैं। पानी में हम नमक और कुछ खड़े गरम मसाले डालते हैं। पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल डालते हैं और इसे ढक्कन लगा के कम से कम 60% तक पकाते हैं। चावल के ढक्कन पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भून लेते हैं। इससे कसूरी मेथी का स्वाद और निखर के आता है। ढक्कन हटाकर हम देख सकते हैं कि चावल हमारे मन मुताबिक पक गए हैं। अब हम इसे छान कर अलग रख देते हैं। कुकर के बचे हुए तेल में हम कुछ खड़े गरम मसाले जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी एवं बड़ी इलायची डालते हैं। उसके बाद 1 चम्मच शाही जीरा डालते हैं और जब जीरा अच्छे से भुन जाता है तो हम इसमें डालते हैं आधा कप बारीक कटी हुई प्याज और इसे सुनहरा होने तक भून लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और कम से कम 1 मिनट तक भून लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से पकाते हैं। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालते हैं और कम से कम 3-4 मिनट तक मसाला के तेल छोड़ने तक पकाते हैं। बीच बीच में हम इसे स्टर करते रहेंगे, नहीं तो तली में ये चिपक जाएगा। हम देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है और अब समय आ गया है कटहल डालने का। कटहल डाल के हम इसे धीमी आंच पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाते हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे। हम देख सकते हैं हमारा कटहल पक चुका है। अब हम इस कटहल के मसाले में चावल डालते हैं और चावल की एक परत बिछाते हैं। अब इस चावल के परत के ऊपर हम भुनी हुई प्याज डालते हैं, केसर मिला हुआ दूध डालते हैं, बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती, बारीक कटे हुए पुदीना की पत्ती और कुछ साबुत पुदीना की पत्तियां डालते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा केवड़ा जल डालते हैं। इसके बाद हम चावल की दूसरी परत बनाते हैं और उस परत पर हम डालते हैं घर पर बना हुआ लाजवाब बिरयानी मसाला। इस मसाले को हम चारों ओर अच्छे से छिड़क देते हैं। इसके ऊपर हम डालते हैं गरम किया हुआ शुद्ध देसी घी। इसे भी हम चारों ओर अच्छे से छिड़क देते हैं। अब डालते हैं बचा हुआ केसर वाला दूध, केवड़ा जल, भुना हुआ प्याज, बारीक कटी हुई धनिया एवं पुदीना की पत्तियाँ,
आधी कटी हुई हरी मिर्ची और बड़े टुकड़ों में काटे गए टमाटर। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी आने तक दम लगाते हैं। हम कुकर की गैस निकाल लेते हैं। कुकर का ढक्कन हटाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी लजीज बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम दही, रायता या सालन किसी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपना बहुमूल्य सुझाव भी दें। धन्यवाद।